अवसर मिलल हो। आज है 23 जून और आज है जुम्मे का दिन। आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, एशियन टाइम्स की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रही है कि भारत और चीन की मुतवक्के जंग में रूस का तारीख़ी इक़दाम। रूस ने भारत के ख़िलाफ़ चीन की सरहद पर 4500 फ़ौजी तैनात कर दिए। पूरा भारत काम किया। भारत और रूस तारीख़ में पहली बार आमने सामने आ गए। चीन के साथ जंग में रूस का चीन के साथ खड़ा होने का ऐलान। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, भारत और चीन सरहद के करीब बड़ी जंग भड़क उठी है। रूस भी चीन के करीब अपनी सरहद को मुस्तहकम करने के दर पर है। रूस ने चीनी सरहद के साथ 4500 फ़ौजी चीन की मदद के लिए पहुंचा दी हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ते हुए गैर मुल्की ख़तरात के दरमियान जहां पर यूक्रेन जंग जारी है वहां पर वो अब चीन के साथ भारत के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, क्योंकि भारत इस वक्त USA के ब्लॉक में शामिल हो चुका है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा USA के बाद अब रूस पूरी तरह भारत पर हमला करने के लिए तैयार है। इसके अलावा चीन की सरहद के साथ मशरिक़ में अपने फ़ौजी की मौजूदगी बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर दिफ़ा सरगई लारूफ के मुताबिक मॉस्को को कमक भेजने का फ़ैसला मशरक़ी स्ट्रेटेजिक समिट में बढ़ती हुई कशीदगी की पादाश में सामने आया है। यह इलाका रूस की सरहद चीन और वसी एशिया पैसिफिक से मुत्तसिल है। इसके अलावा इजाफी दस्ते तैनात किए जा रहे हैं। इसके बारे में कोई वजाहत नहीं की गई, लेकिन इस खित्ते के लिए 500 और जदीद आलात के साथ बहरिया के शुमाली बेड़े में कुछ बेहतरी लाने का भी वादा किया गया है। उन्होंने कहा है कि चीन को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, उसे फ़ज़ाइया दिफा और एहलकारों के मामले में अपनी जान भी हाजिर है। चीन के लिए इतलात के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मॉस्को के खदशात इसके इलाके से बाहर की इक़दाम की कार्रवाइयों के मरकज़ में हैं। पेस्कोव ने कहा है कि यकीनन ये सारे खित्ते में इस्तेहकाम के मुआवन नहीं हैं। खित्ते में ट्रंप इंतज़ामिया की बढ़ती हुई मौजूदगी की वजह से जनूबी बहरा अस्वद में अमेरिका और चीन के मबैन कशीदगी में शिद्दत आ चुकी है, जिसने बीजिंग को बदस्तूर नाराज़ किया है। इस पूरे खित्ते का दावा करता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन का भारत की इबरत का निशान बनाने का फ़ैसला सामने आ चुका है। अमेरिका के हाथ से दुनिया इस तरह निकल रही है जिस तरह मुट्ठी से रेत, और कहा जा रहा है कि अमेरिका कम होती हुई माशी और अस्की अहमियत से परेशान होकर दो उभरती हुई बड़ी ताकतों चीन और रूस के ख़िलाफ़ बैक वक्त कई महाज़ों पर काम कर रहा है। उसने पहले चीन के ख़िलाफ़ हांगकांग में हंगामे करवाए, जिन पर चीन ने कामयाबी से काबू पा लिया। इसके बाद रूस के गिर्द घेरा तंग करने के लिए अमेरिका ने उसके हमसाया मुल्क बेलारूस में अपोजिशन की तहरीक को हल्लाशीरी दी हुई है और अब रूस के सबसे बड़े इत्तेहादी भारत को अपने साथ मिला दिया है। भारत को इबरत का निशान बनाया जाएगा। रूस का ऐसा ऐलान कि रूस ने भारत के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। रूस और चीन के बढ़ते हुए करीबी तल्लुकात का अंदाज़ा हालिया बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन से भी लगाया जा सकता है। कुछ अर्सा पहले तक सऊदी अरब चीन को सबसे पहले तेल भेजने वाला मुल्क था, अब इसकी जगह रूस है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन 11 अरब डॉलर के मुशर्रका मनसूबे के तहत दोनों मुल्कों की सरहद के करीब वाक़ चीनी इलाका आमर में दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमर प्लांट लगा रही हैं। रूस तकरीबन 3000 किलोमीटर तवील पाइपलाइन के ज़रिए चीन को कुदरती गैस की फराहमी शुरू कर चुका है, जिसे पावर ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क बैरूनी तिजारत की गर्ज से अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल बतदरीज कम हो रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और भारत आमने सामने हैं। चीन ने भारत को इबरत का निशान बनाने का बड़ा फ़ैसला किया है। कहा जा रहा है कि चीन
चीन ने भारत के खिलाफ मज़ीद फ़ौजी तैनात कर दी हैं। कशीदगी की ताज़ा लहर 1 साल से ज़्यादा अरसे में एक बार फिर सामने आ चुकी है। इसके अलावा एस जयशंकर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज चीन की सरहद पर इंडियन फ़ौज की जितनी तैनाती है उससे कबल कभी नहीं थी। ये चीनी जारियत का मुकाबला करने के लिए किया गया है। इंडियन फ़ौज आज LAC को एकतरफ़ा तौर पर तब्दील करने की किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ताज़ा तरीन तसादुम ने गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया में एक सियासी हंगामा बर्पा भी कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम चीन से लाताल्लुक़ थे तो इंडियन फ़ौज को सरहद पर किसने भेजा है। इसके अलावा यांग तसे में दोनों फ़ौजी आमने सामने आ गए थे और एक कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई है। ये ताज़ा कशीदगी सिर्फ चंद घंटों तक जारी रही, जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे को पीछे हटने का कहते रहे। बिलाखिर मकामी फ़ौजी कमांडरों की सतह पर मामला तय पा गया। अहम बात यह है कि यांग तसे एक ऐसा इलाका है जहाँ इंडिया और चीन 1999 से एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। दूसरे ममालिक के दरमियान 2020 में मशरकी लद्दाख की वादी गलवान में पुरतशद्दुद तसादुम के बाद शुरू होने वाला तहत्तुल अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे में इंडिया के शुमाली मशरिक में होने वाली इस झड़प ने वाज़ेह कर दिया है कि मुतनाज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई मकामात पर दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ा जारी हो चुका है। इसके अलावा उनका कहना है कि जैसे जैसे दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत होती गई, इसी तरह दोनों मुल्क आमने सामने भी आते गए। चीनियों ने नक्शों का तबादला करना बंद कर दिया और कहा है कि नक्शे पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तय करने या निशान लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीन को अरुणाचल में तरक्याती मंसूबों से मसला है। पिछले साल भी चीन ताबड़तोड़ हमलों के लिए तैयार था। इसके अलावा नेविंग एयरिंग में फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश कानून साज असम्बली में MLA हैं और MLA बनने से पहले वो लोकसभा के रुकन थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में चीनी दरअंदाजी का मसला पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कई बार उठाया है। उन्होंने बताया है कि चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की कभी भी कोई सरहद नहीं रही। अरुणाचल प्रदेश की सरहद तिब्बत के साथ है। अब भी हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। मैकमोहन लाइन का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन ऐसा नहीं कर रहा। चीन जिस तरह खित्ते पर काबू करने की कोशिश करता रहता है और ये अरुणाचल के लोगों के लिए दुख की बात बताई जाती है। चीन अरुणाचल सरहद के साथ अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। हमारी जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, लेकिन अब इंडिया भी इस पर काम कर रहा है। बॉर्डर रोड्स और ऑर्गेनाइजेशन सड़कें बना रही हैं और बहुत से मंसूबे भी सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यही वजह है कि चीन को परेशानी हो रही है कि इंडिया को अरुणाचल में तरक्याती मंसूबों को बरकरार रखना होगा। जनरल VP मलिक का कहना है कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना शुरू किया जब उसने देखा कि वो बहुत पसमानदा है। ये चीन था जिसने अचानक मशरक़ी लद्दाख में बड़ा इजाफी दस्ता इलाका नई सूरत हाल पैदा करती। उनका कहना था कि हम ये सोच नहीं सकते कि वो मशरक़ में पुरसकून और मगरिब में जारहाना है। जब उन्होंने अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर करना शुरू किया और इजाफी दस्ते लाए तो हमें भी इजाफी दस्ते लाने पड़े और अपनी बुनियादी ढांचे की सरगर्मियों को बेहतर करने पर भी हम भी मजबूर हो चुके हैं। और मशरक़ी लद्दाख की वादी गलवान में झड़प के बाद इंडिया ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी फ़ौजी ताकत भी बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया है।